जपो सारे धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अज पूर्णमाशी है। पूर्णमाशी के उपर ही गुरु रविदास ने अवतार धारिया। उन्हां दा जिक्र आउंदा है परमेश्वर नाल वो किस तरह गल्लां करदे सी। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिहड़े कहंदे कि परमेश्वर का कोई आकार ही नहीं है। जिसनूं मिलिया उसने दस्सिया वो गल्लां भी करदे आ। गुरु रविदास कहंदे जो तुम गिरवर तो हम मोरा है परमेश्वर। जेकर तुसी पर्वत दे रूप हो तो मैं मोर दी न्याई हाँ। जो तुम चंद तो पै हम पै है चकोरा। जेकर आप जी चंद रूप हो तो मैं चकोर रूप हूं। प्रीत है ना अपनी। माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे। तुसी मेरी बाह ना छड्यो ते मैं भी परण करदा, मैं तुहाडी बाह नहीं छड्डूंगा। गुरु रविदास कहंदा असीं तां बाहां ही अपने किसी औस नूं फड़ा ली, किते ओहनूं फड़ा ली, किते ओहनूं फड़ा ली। गुरु ग्रंथ साहब तो बगैर अलग अलग असी गात्रे भी साडे पाए हुए हैं तो असी जाने भी है, पुच्छां पाउण भी जाने, सारा कुछ करते। एक दे तो बने नहीं, जे एक दे बनांगे तो ताही साडी प्रीत। गुरु रविदास जी उस प्रीत का जिक्र करते, माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरै। जेकर आप जी साडी बाह नहीं छड्डोगे असी तो कलयुगी जीव। सत तो बाह छुट सकदियां पर जेकर आप फड़ोगे फिर नहीं, फिर असी पार लंघ जाएगी। उन्होंने जिक्र है एक बार ये जिहड़ा त्याग करना ना, ये भी कोई मामूली चीज नहीं है। मीराबाई आई क्योंकि इन्हां दी चेली सी, राज घराणे दी कन्या सी, राज घराणे विच ही ब्याही हुई सी। पति दे स्वर्गवास होने तो बाद गुरु रविदास की कृपा नाल ये परमेश्वर के चरणों नाल जुड़ गई। भगवान कृष्ण के अगे नचना, भगवान कृष्ण नूं बेनतियां करनियां। बचपन तो ही लगन सी। एक बरात आई, ये महलों के उपर खड़ के देख रही सी, छोटी अवस्था सी। कहने लगी माँ भी ये विच माँ ने सारा समझाया भी ऐ करके, जब तू वड्डी होगी ना तेनू भी इसे तरह एक लाड़ा ब्याहण वास्ते आऊगा। अच्छा, घोड़े ते चढ़ के आऊगा। सारा कुछ दस्या, हैरान हो गई। फिर कहने लगी मैनू कौन ब्याहण आऊगा। माँ ने किते हासे मजाक नाल कह दिता कि तेनू भगवान कृष्ण ब्याहण वास्ते आऊगा। बचपन तो ही लगन लग गई। वो ऐसी लगन लगी, शादी भी हो गई राज घराणे दे विच, पर मन दे विचों कृष्ण नहीं निकलिया। वसाया की ने? गुरु रविदास ने। एक दिन मीराबाई गई, उन्होंने ताने मिहने दिंदे सी कि तेरा गुरु चमार है, तू चमार दी चेली है,
गुस्से विच आके एक दिन दर्शन करने वास्ते गई तां उत्थे पहुंची तो पुछण लगे, कहण लगे बेटी तू ऐतकी जल्दी आ गई? कहण लगी हाँ गुरुदेव, मन दे विच चाह सी कि आप जी दे मैं दर्शन करा। कहण लगी बेटी वे तैनू मेरे कोल तां जुत्तियां दा मुस्क आउंदा होऊगा, तू राज घराणे दी कन्या, इस वजह करके भी तू मत्था टेक के जा। हुक्म मन के उठी, अपने हथ दे विचों हीरा उत्थे रख दिता। गुरुदेव कहने लगे हाँ बेटी, कहने लगे मैं हीरा रख के चली हाँ, हीरे नूं बेच के तुसी अपना कारोबार बढ़ाओ, बड़ा कारोबार करो। अच्छा बेटी, जदों मां बड़े बड़े महल होण मत्था टेकिया, अपना चली गई। 6 महीने बाद फिर चक्कर मारिया, आई, आके देखिया उस तरह ही फिर वो जुत्तियां गंढी जान। थोड़ा जिहा खिंच के बोली, गुरुदेव मैं हीरा रख के गई सी। कहने लगे बेटी जिथे तू रख के गई सी उत्थे देख ला, वो हीरा उत्थे ही पिया, हथ ही नहीं लाया। साडे तां इत्थे गाहक आउंदा होवे दूरों मत्था टेकण वास्ते तां साडे एजेंट ही मूहरे भज पैंदे आ भी असल बाबे इधर आ, इधर आ जाओ। ये सेवा शेरपुरे नहीं चलती, ये इत्थे चलती है, इत्थे बहुत सेवा चलदियां। ऐसे बंदे भी हैगे आ। कहने लगे बेटी जिथे रख के गई सी देख ला, वो वाकई हीरा उत्थे पे हथ नहीं लाया। तकीद की बेटी, मेरे परमेश्वर ने, मेरे भगवान ने मैनू चमार जुत्तियां गंढण वाला बनाया। तैनू मेरे को मुस्क आउंदा तां तू नाम तैनू दे दिता, तू अपने घर बैठ के ही भगवान की भगती करिया कर, इत्थे आउण की लोड़ नहीं है। माया दा त्यागी। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच भी जिक्र आउंदा, रविदास ढोवंता ढोर नीत तिन त्यागी माया, मरे हुए पशुआं नूं चुकण वाला रविदास माया दा त्यागी होया। धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज ने अपने निजम बनाए, पक्की इट नहीं लावांगा, इकल्ली इस्त्री नाल गल नहीं करांगा जितनी देर तक उहदा भरा जां घरवाला जां बाप नाल ना होवे। बाबा जी ने अपनी खातर निजम बनाए ते पैसे नूं हथ नहीं लावांगा। सारी जिंदगी पैसे नूं हथ ला के नहीं देखिया। माया दा त्यागी। अज गुरु रविदास का जन्मदिन है, इस वजह करके मैं माया दा त्यागी, जो माया दे त्यागी है उन्हां दा ही जिक्र कर रहा। माया विच खच्चत है, मैं उन्हां दा जिक्र नहीं करता। दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज श्री आनंदपुर साहिब पवित्र धरती ते विराजमान हुक्म किया,
जो कुछ भी है स्टोर दे विच पिया, सारा कुछ कढ़ के लियाओ, धन भी लियाओ, सारा कुछ लियांदा। आटा दाना जो कुछ भी सीगा सारा कुछ चको, चक के सतलुज दे विच सटवाता। सारे सिख बड़े हैरान कि कलगियां वाले ने ये सारा कुछ सतलुज दे विच सटवाता, तो लंगर किद्दां चलणगे? कईयां नूं तां कोई मरदा होवे, कोई जिउंदा होवे, नहीं उन्होंने तो अपनी रोटी तक मतलब है भी मैनूं रोटी मिलनी चाहिए है। कोई धर्म का नहीं है, कोई किसी टकसाल का नहीं है, वो कहते साडी रोटी चलनी चाहिए है। किवें चलदी है? कलगीधर ने सारा कुछ सतलुज दे विच सटवाता। मसंद भज्जे आए माता जी कोले, माता जी गुरु साहिबा ने सारा कुछ सतलुज दे विच सटवाता, तुसी पुछो उन्होंने, रोको, सब कुछ सटवाई जाते आ। माता जी कहन लगे भी जो शामां नूं घरे आऊँगी उदों मैं लाल जी नाल गल करांगी, क्योंकि दरबार दे विच जाण दा तां ना महिला नूं ना मैनूं कोई हुक्म नहीं है। सिर्फ एक माता जी, माता साहिब कौर जी, जिस दिन गुरु साहिबा ने अमृत का वाटा तैयार किया सी उदों ही दरबार दे विच गए नहीं, दरबार दे विच जाण दा हुक्म नहीं सी। शामां पईयां, दशमेश पिता जदों घर आए तो मूहरे कमरा सी माता जी का। माता जी दे कमरे विच दी लंघ के अगे जाना पैंदा सी। पहला माता जी कोल ठहरदे सी, गलबात करदे सी, सारा कुछ विचार वटांदरा हुंदा सी। फिर माता जी आग्ञा दिंदी सी भी जा घरे अंदर चला जा, महला कोल। ये घर की मर्यादा सी। अजकल तो हुण माँ बाप नूं पुछदे कोई नहीं, इक्का बन गए दूसरे बिरध आश्रम। वो कहते जायदाद साढ़े 9 करा दिओ तो तुहानूं रोटी कपड़ा असीं एक कमरा भी बना के देवांगे, तुहाडे पालन पोषण भी करांगे। जे जायदाद है तो बिरध आश्रम है, जेकर जायदाद नहीं है तो फिर नहीं। जेकर साडे घरां दे विच ही बिरध आश्रम होवे, बजुर्गों को असीं पुछदे होईए तो बिरध आश्रम बन क्यों? असीं खुद ही बनाउने आ, खुद ही पैसे दिंदे आ, खुद ही सारा कुछ करते हैं। पर जदों गड्डी पुरानी हो जाए फिर कहणगे इहनूं कुआड़ियां नूं दे दिओ, तो जदों माँ बाप बुढ़े हो जाण फिर कहंदे जी इन्हां नूं दे दिओ उधर बिरध आश्रम च, उत्थे रहणगे। ये खंघदा घंघार सुटदा, ऐसी अवस्था हो चुकी है कलयुग दे विच। मैं बेनती कर रहा सी, कलगीधर पातशाह माता जी कोले, माता गुजरी जी कोले बैठे, कहण लगे पुत्र मेरे लाल मैं की सुनदी हाँ। सतगुरु कहण लगे की माता जी? कहते सारा कुछ ही तू सतलुज दे विच सटवाता, ये कब किवें चलू अपना? सतगुरु हस पे कहण लगे माता जी ये मेरा काम नहीं है, काम चलाउणा तां अकाल पुरख दा काम है। उहदे हुक्म नाल ही मैं इत्थे आया हाँ। ये आनंदपुर भी उहदा है, इहनूं चलाउणा साडे भी कईयां नूं इत्थे भुलेखे पै जांदे। असीं फिर सानूं तां काम करना पैंदा भी असीं गलत काम तां करीए भी साडा फिर कारोबार खड़ जाते हैं या इमारतों का काम नहीं चलता। नहीं, जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक ना सरे।
घर घर होए बहेंगे रामा तिन ते एक न सरी काम। ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ मैं तो सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆ। मैं 12:15 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਉੱਲੂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ, ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਨ ਧਿਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ बीच ना आयो। एक ਸ਼ਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਧਿਆਰਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਮਾ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ 12 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਤਾਸੇ ਹੀ ਗਿਣਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਛੋਟੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੱਡੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਡੱਬੇ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਚਣੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਚਣੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਸ ਧਰੋ ਕੇ ਪਿਆਰ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸੋ ਖੇਡੋ। ਉਹ ਹੱਸ ਖੇਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕੋਗੇ ਜੇਕਰ ਦਿਲ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਿਲ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲਾ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਟਵਾਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ? ਇਹ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਾਨ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੜਾਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਧਰ ਪੂਜਾ ਧਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਜੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਾਨ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੂਜਾ ਧਾਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਾਨ ਸੀਗਾ। ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਹੋਈ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਾਨ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਸਾਂਖੀਏ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੱਚਾ ਸਾਂਖੀਆ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾਈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਵੀ ਵਧਾਉਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਰਤ ਲੈਣ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾਈ, ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸੰਨ 13 ਦਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸੋ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 16 ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ 13 ਤੇ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ 100 ਸਾਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ
मैं इस वजह करके सिखां नूं बचाउणा कि जेकर सिख इहदे विच गलतान हो गए तो इन्हां दे विच ओह अणख नहीं रहनी। अणख तां ही रहूगी जेकर ये सच दे मार्ग ते चलणगे। अज बस इन्ना ही। मेरे मन दे विच चाह सी भी अज पूर्णमाशी है, गुरु नानक साहब दा दिन है। बाबा जी ने जदों भी शब्द पढ़ाउणा ते इक्को ही पढ़ाउणा, आ मिल बाबा नानक जी दिल तैनूं चाहदा। पूर्णमाशी दा दिन गुरु नानक चेते आवे, संगतां गुरु नानक नूं चेते करन। सो भाई गुरसिखो, अमृत वेले उठो। अमृत वेला किहड़ा? ये नहीं भी रात नूं 12 वजे उठ के बह जाओ, सवेर नूं कामां ते उंघलांदे फिरो, काम वाले जवाब दे देण। नहीं, अमृत वेला सच नाओ। जिस टाइम भी तुहानू गुरु नानक चेते आ गया, परमेश्वर चेते आ गया, उही अमृत वेला है। उसे नूं अमृत वेला समझो। लंबा हो जाना काम। मैं इस वजह करके अज इत्थे बंद करदा। अगली गल सही जो उदों सही। सारे जपो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।